हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ग्रेस एजुकेशन। स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। और ये वीडियो है क्लास 12th के बच्चों के लिए जो है ना इसके अंदर अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं या 2026 में अपना एग्ज़ाम देंगे अप्रैल सेशन में। और जो आगे भी एडमिशन लेने वाले हैं अप्रैल सेशन में उन सब के लिए वीडियो यूज़फुल हो सकता है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर के बारे में। और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 2024 का क्वेश्चन पेपर है। और 2024 में जो आपका सिलेबस था वो पूरा चेंज हो चुका था और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपका पेपर आया था। तो नया सिलेबस भी था और पुराना भी था, लेकिन अब 2024 के बाद से आपका सिर्फ जो है पेपर नया सिलेबस में ही आने वाला है। सो जो सिलेबस है उसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा कि क्या सिलेबस है। अगर वीडियो नहीं मिलता है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं कि सिलेबस का वीडियो आप हमें प्रोवाइड करा दें, वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले कि जो क्वेश्चन पेपर है वो किस प्रकार अब होने वाला है, क्वेश्चन पेपर किस प्रकार बनेगा, उसमें मार्क्स किस तरह से डिवाइड होंगे और आपको किस तरह से अपने क्वेश्चन पेपर की तैयारी करनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आएगा और आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे अपने मार्क्स जो है वो स्कोर करने हैं। ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जैसे कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर हमारे पास है क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का जिसका कोड है 302। क्लास 12th के अंदर जो आपका कोड होता है इंग्लिश का वो होता है 302। और हम डायरेक्ट देखने वाले हैं जो क्वेश्चन पेपर है वो किस प्रकार से है। यहाँ पे दिया है कि आपके क्वेश्चन पेपर में 45 क्वेश्चन हैं जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं। ठीक है, सो सीधा हम जाएंगे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पहले दिया है पार्ट ए में हमारे पास हम देख सकते हैं कि हमारे पास दिया है पोएट्री और प्रोज सेक्शन से। ठीक है, यानी कि हमारा जो पोएट्री और प्रोज सेक्शन है उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द पोएट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्ट्रेंजर। तो ये क्वेश्चन है माय ग्रैंड मदर हाउस वाले पोएम से। ठीक है, सो व्हाट इज द पोएट्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्ट्रेंजर। जो पोएट है वो जो स्ट्रेंजर लोग हैं उनसे जो है क्या एक्सपेक्टेशन रखता है, क्या जो है इच्छा रखता है, वो आपको बतानी है। फिर है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम वेयर इज द माइंड इज विदाउट फियर। ये जो पोएम है वेयर इज द माइंड इज विदाउट फियर, इसका जो कवि है वो कौन है, उनका नाम आपको लिखना है। ठीक है, तो ये है आपके एक मार्क्स के क्वेश्चन फिलहाल स्टार्टिंग में। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है एंड दैट हैड मेड ऑल द डिफरेंस, व्हाट डिफरेंस हैड द पोएट अचीव्ड चूजिंग द अनट्रोडन पाथ, द रोड नॉट टेकन वाले चैप्टर से आपका क्वेश्चन है। और आपको इसमें बताना है कि क्या जो है डिफरेंस जो है वो हुआ जब जो लेख कवि है उसने जो है वो वाला रास्ता चुना जहाँ पे जो है लोग कम चले हैं। ठीक है, ये आपका 1 मार्क्स का। ये दूसरा क्वेश्चन भी दिया है इसी में आपको, व्हाट डज द पोएट मीन हियर इज द रेन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन से ये आपका क्वेश्चन लिया गया है। तो जो आपके पास ये जो चैप्टर्स यहाँ पे दिए हैं, सो इन चैप्टर्स को आप ध्यान में रखिए क्योंकि इनसे जो है आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर वही रहते हैं, बस क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज हो जाते हैं। सो ध्यान रखें कि आपका जो चैप्टर्स हैं इनको ध्यान रखें, तो इन चैप्टर्स को आप अच्छे से स्टडी करें और देखें कि इनमें क्या कौन कौन से क्वेश्चंस पाए जाते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया है व्हाई डज द पोएट बिलीव दैट अ फियरलेस माइंड कैन थिंक क्लियरली। जो कवि है उसको क्यों विश्वास है कि जो एक फियरलेस माइंड होता है वो बहुत ही साफ तरीके से सोच सकता है। फिर इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन दिया है व्हेन द पोएट से टू रोड डाइवर्ज इन अ वुड व्हाट मैसेज डज ही गिव टू द रीडर्स। ठीक है, द रोड नॉट टेकन से आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हाई डिड द मदर थैंक गॉड व्हेन द स्कॉर्पियन लॉस्ट इज स्टिंग। जो माँ है वो ईश्वर को धन्यवाद क्यों करती है जब जो है स्कॉर्पियन जो अपना जो है डंक खो देता है। फिर है व्हाई वाज द पोएट अनेबल टू रीड द बुक्स दोज डे। उन दिनों में जो कवि है वो बुक्स क्यों नहीं पढ़ पा रहा था। ठीक है, ये आपको बताना है कि 1 मार्क्स क्वेश्चन सारे हैं आपके पास। फिर नीचे आता है रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। आपको इसमें जो है पढ़ना है टेक्स्ट को और फिर आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करना है। ठीक है, पहले आपको इसको रीड करना है जो आपको दिया हुआ है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है आइडेंटिफाई द ट्रू एंड फॉल्स सेंटेंस। ठीक है, इनमें से सिर्फ 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं और आपको ये दिया है ट्रू फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स बताना है अकॉर्डिंग टू पैसेज द इलनेस हैड मेड द फैमिली मेंबर हैव अ लॉट ऑफ कंसर्न ऑफ द नरेटर। फिर दिया द सर्वेंट टू केयर ऑफ द नरेटर। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ इलनेस वाज मोर ऑन हिज मदर देन हिज फादर। ठीक है, तो आपको ये पैसेज पढ़ना है, इसको समझना है, फिर आपको इसका आंसर देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। आपको जो है
इसका सही जो दूसरा चीज है अल्टरनेटिव है उसको जो है चूज करना है। इन द पोएम नाइट ऑफ स्कॉर्पियन इविल आई पर्सनिफाइड मीन्स, जो इविल आई है पर्सनिफाइड उसका मतलब क्या है, बैड लक और मिसफॉर्चून, समटाइम्स बैड समटाइम्स गुड, नॉट सीन, ऐसे करके जो है आपको बताना है इसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स इन रेफरेंस टू इंडिया हर पास्ट एंड प्रेजेंट। ठीक है, जो चैप्टर है आपका इंडिया हर पास्ट एंड प्रेजेंट, इसके अकॉर्डिंग जो है आपको ये मैच करना है। ठीक है, नेहरू किस चीज से, कौन से वाले ऑप्शन से मैच होगा, गांधी जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेहरू विजन जो है किस से मैच होगा, ये आपको मैच करना है। ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। फिर आता है आपके पास चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, इसमें भी वही है, आपको इसका जो है सही अल्टरनेटिव चूज करना है। ये है आपका इंडिया हर पास्ट एंड प्रेजेंट से आपको एक क्वेश्चन दिया है। व्हाट वाज नेहरूज विजन ऑफ फ्यूचर इंडिया, इंडिया फ्यूचर इंडिया का को लेकर जो नेहरू थे उनका क्या विजन था। ठीक है, क्या सोच थी, क्या जो है सपना था। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हैं, ऑलवेज कंफ्यूजन इन डेवलपिंग इंडिया, 4 आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। पिक द कोट which means change is essential but continuity is also necessary। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन जिसका मतलब ये है, चेंज इज एसेंशियल बट कंटिन्यूटी इज आल्सो नेसेसरी। फिर हम आगे चलते हैं, सेक्शन बी आपके पास आ गया है। इसमें आपको जो है क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 11 करना है पहले, लेकिन उससे पहले आपको इसको करना है रीड। ठीक है, आपको इतना बड़ा पैसेज दिया हुआ है और आपको जो है इसको पढ़ना है, देन आपको क्वेश्चन नंबर 10 और 11 का आंसर देना है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं और हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस एनी 3, कोई भी 3 आप जो है कर सकते हैं, इनमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। द कैरेज डिपार्टेड एट डैश। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा आंसर मेरे ख्याल से, तो अगर इसमें है तो ठीक है, सो जो आपका पैसेज होगा आप उसमें से ढूंढ सकते हैं। फिर है प्रोफेसर डेलबर्ग एक्सपर्ट्स expects a storm from because of a shiver in the north wind, he mostly said this because। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसी में से आपको जो आपके आंसर ढूंढने हैं और यहाँ पे इसको भरना है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एनी 3, इनमें से भी आपको 3 क्वेश्चन करना है। इसका जो है अल्टरनेटिव ढूंढना है, करेक्ट अल्टरनेटिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेवेंट फॉर द टाइटल ऑफ द पैसेज, जो ऊपर पैसेज दिया है उसका क्या टाइटल हो सकता है वो आपको इसमें से बताना है देख के। सो ऐसे आपके पास क्वेश्चन है, फिर से आपके पास एक पैसेज है और इस पैसेज को पढ़ के आपको क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम फटाफट। और इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दिया है ट्रू और फॉल्स करना है, इनमें से कोई 5 करने हैं आपको। 5 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है, यानी कि आपके पास ट्रू फॉल्स भी आने वाले हैं। सो एंड लिव्स इन फैमिली, बिल्ड देयर हाउस एंड डू देयर वर्क। सो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, यहीं पे आपको जो है इसका आंसर मिल जाएगा कि ये सही है या गलत है। सो आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके क्या क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, किस तरह से आए हैं। 5 मार्क्स का ये आपके पास क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन है, आपको बताना है कि एंड्स आर इंसेक्ट्स व्हिच लिव इन कॉलोनी, अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें दिया है कि इसमें से 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला थर्ड वाला एक साथ, या फिर फर्स्ट वाला और सेकंड वाला एक साथ, ऐसे करके आपको ऑप्शन बताना है। फिर है एंड्स आर सिमिलर टू ह्यूमन बीइंग इन एक्शन व्हेन दे, तो भी आपको मल्टीपल चॉइस है, कौन सा आपको जो है सही लगता है। तो इसमें 2 ऑप्शन सही हैं, तो इनमें से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है सेक्शन सी, जो है कि है आपका ग्रामर का सेक्शन। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एनी वन, इसमें से भी आपको जो है एक ऑप्शन चूज करना है। इट डैश फॉर 2 आवर, तो यहाँ आएगा इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, फिर है आइस एट 0 डिग्री, आइस मेल्ट्स। ठीक है, आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे आइस जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं मेल्ट होती क्या। ओके लेट्स सी, छोड़िए हम आगे चलते हैं। फिर है हमारे पास 15th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स एनी 3, आपको इसको फिल करना है, सिर्फ 3 इसमें से करने हैं, आपके 3 मार्क्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है, डू नॉट क्वेरल
योर ब्रदर, तो यहाँ आएगा विद, मेरे ख्याल से विद योर ब्रदर, ही इज क्वालिफाइड फॉर हिज जॉब, ठीक है, ऐसे करके आप भर सकते हो। फिर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो, आपको बताना है किस तरह का सेंटेंस है। फॉर ही हैज नो मनी ही कैन नॉट बाई इवन सिंपल क्लोथ्स, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, या उनमें से कोई भी नहीं है, आपको बताना है, ठीक है। सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको करना है, सेकंड वाला ये दिया है, थर्ड वाला ये दिया है आपको। सो आपको बताना है किस तरह के जो है सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। तो आप सेंटेंस पढ़ के जाएं, सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, वो कैसे कैसे उनको लिखा जाता है, तो आपको जो है इसमें हेल्प हो जाएगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फिर आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट WH क्वेश्चंस, ठीक है, वाई, वट, व्हेन, वेयर, ऐसे करके। तो इज योर कार, द रेड कार इज माइन नॉट द ब्लू वन, तो यहाँ पे आएगा विच इज योर कार, ठीक है, विच इज योर कार, तो यहाँ आएगा द रेड कार इज माइन नॉट द ब्लू वन। तो आप जो यहाँ पे वो ये है आपको विच, वाई, व्हेन, ऐसे करके जो भरना है। इज द टेबल मेड ऑफ, द टेबल इज मेड ऑफ वुड। आगे चलते हैं, यहाँ पे डैश डिड ही गो यस्टरडे, वेयर डिड ही गो यस्टरडे आप बोल सकते हैं यहाँ पे। फिर लेफ्ट दिस बैग हेयर राजू, तो यहाँ पे आएगा हु लेफ्ट, किसने छोड़ा, राजू ने छोड़ा, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसमें भर सकते हैं। आपका 2 मार्क्स का है, सिर्फ आपको 2 ही करने हैं इसमें से, ठीक है। इजी है बहुत, इतना हार्ड नहीं है, आराम से आप कर लोगे। आगे चलते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन विद द पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन एनी वन ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बिलो। आपको क्या करना है, आपको जो है पैसिव फॉर्म, वर्ब की पैसिव फॉर्म चूज करनी है, ठीक है। जीतू डिड नॉट एग्री टू माय प्रपोजल, सो माय प्रपोजल वाज नॉट एग्रीड, माय प्रपोजल वाज नॉट एग्रीड बाय जीतू, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, और यहाँ पे हम देखेंगे कि दिस कंटेन 200 पेजेस कंटेन इन दिस बुक, तो ऐसे करके बताना है कि जो ये सेंटेंस दिया है इसका जो है पैसिव फॉर्म किस तरह से बन सकता है, वो आपको बताना है। फिर है आपका सेक्शन डी, तो यानी कि यहाँ जो ऊपर आपको दिया है आपको पता है कि आपको एक्टिव पैसिव पढ़ के जाना है, ठीक है। एक्टिव पैसिव को आप अच्छे से पढ़ ले ताकि आप जो इसका जो मार्क्स है वो स्कोर कर पाए। फिर है सेक्शन डी, फंक्शनल एंड राइटिंग स्किल। अब आपके पास राइटिंग स्किल्स का क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पे दिया है आपको एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है, फिर आंसर देना है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस आर्टिकल, तो आपको बताना है इनमें से जो आपको दिया है इसका क्या टाइटल हो सकता है। द वाइटल एम्ब्रेस, द मैग्निफिसेंस ऑफ ट्री न्यूचरिंग द वर्ल्ड, फिर है ट्रीज आर द बैकबोन, और नेचर्स ब्लेसिंग, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ABCD कोई सा भी आप चूज कर सकते हैं। फिर है आपका विच ऑफ द ऑप्शन नीड टू बी एलिब्रेटेड फॉर दिस आर्टिकल, कौन सा जो है ऑप्शन जो है उसको एलिब्रेट किया जाना चाहिए इस आर्टिकल के। रिमूवल ऑफ ट्री, द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, ठीक है। 1 2 3, यानी कि इसमें 3 जो ऑप्शन है वो सही हो सकते हैं एक साथ। तो यहाँ पे सेट बना के दे रखा है, कौन सा सेट आपको सही लगता है उसको आप सही कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। या फिर आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन करना है, या तो ऊपर के आप 2 क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप जो है नीचे के 2 क्वेश्चन है वो कर लीजिए। इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग कोट समराइज सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, आपको बताना है जो पैराग्राफ को दिया गया है उसमें उसका जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या, कौन सा कोट आपको बता सकता है इनमें से, ठीक है। 1 2 3 4 कोट दिए हैं, आप इसमें बता सकते हैं कि कौन सा चीज जो है सही तरीके से पैराग्राफ का मतलब बता रहा है। अ नेशन दैट डिस्ट्रॉयड इट्स सॉइल डिस्ट्रॉयड इटसेल्फ, ऐसे करके है। द क्रिएशन ऑफ 1000 फॉरेस्ट इज इन वन एकॉर्न, ठीक है। जो भी आपको सही लगता है वो आप उसको टिक कर सकते हैं। ABCD ऑप्शन दिया है आपको। फिर दिया है विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन बी अडॉप्टेड इन एक्सपेंडिंग द मैसेज कन्वेड अबाउट लाइफ इन पैराग्राफ, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है उसको आप ले सकते हो ताकि उससे जो मैसेज का जो मैसेज है उसको जो है आप बता सको, ठीक है, जो कि पैराग्राफ के अंदर बताया गया है, ठीक है। एयर प्यूरिफिकेशन के बारे में बताया है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया है, इकोलॉजिकल बैलेंस, बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट के बारे में बताया गया है। क्या चीज़ आपको समझ में आ रही है वो आप उसमें लिख सकते हैं। तो ये सब जो आपका पैराग्राफ है वो आपके पास अलग अलग हो सकता है, अलग अलग आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से बन के आने वाले हैं। तो आप इसमें जो इसके अकॉर्डिंग जो अपनी तैयारी कर सकते हैं। फिर आता है 20वां क्वेश्चन, इसमें दिया रीड द फॉलोइंग ड्राफ्ट एंड कंप्लीटेड बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको क्या करना है, इसमें जो ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया है यहाँ पे आपको दिया है फर्स्ट सेकंड जो ऐसे करके है उसको जो है आपको इसमें भरना है, ठीक है। फ्रूट
ट्रीज इन द गार्डन लुक डैश, फैसिनेट, गुड, फैसिनेटिंग, चार्म, तो लुक फैसिनेटिंग आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट वाले में दिया है ब्यूटीफुल बर्ड सिट ऑन देम एंड देयर लवली सॉन्ग, सिंग, डांस, तो यहाँ पे आ सकता है सिंग, ठीक है। तो फैसिनेटिंग और सिंग, तो यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। फैसिनेटिंग और सिंग ऐसे करके आएगा। फिर दूसरा इसमें ऑप्शन दिया है वाइल राइटिंग अबव पैराग्राफ व्हाट डज द राइटर एक्सप्रेस, जो ऊपर का पैराग्राफ जो राइटर लिख रहा है वो उसमें क्या बताना चाह रहा है वो आपको बताना है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें दिया है रीड द फॉलोइंग केयरफुली, आइडेंटिफाई एनी फोर एज ट्रू एंड फॉल्स, यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। इन रिपोर्ट राइटिंग आई इज यूज्ड इन रिपोर्टिंग पर्सनल एक्सपीरियंस, जो रिपोर्ट राइटिंग होता है उसको, उसमें जो आई है उसका इस्तेमाल पर्सनल एक्सपीरियंस लिखने के लिए किया जाता है। जो सैल्यूटेशन होता है वो कंपलसरी होता है लेटर में। फिर थर्ड है इन अ लेटर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इज नॉट नेसेसरी, जो आपका लेटर होता है उसमें कॉम्प्लीमेंट्री जो क्लोज होता है उसको उसकी ज़रूरत नहीं होती, या मतलब वो ज़रूरी नहीं होता, ये आपको बताना है कि सही है या गलत है, ठीक है। सो इसमें से आपको सिर्फ 4 ट्रू फॉल्स करने हैं, दिए बहुत सारे हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ये जो आपका ट्रू फॉल्स है वो एक्चुअली रिलेटेड है लेटर से, और लेटर से, ऐसे से, ऐसे करके, ठीक है। सो आपको जो लेटर एप्लीकेशंस जो भी आपके पास रिपोर्ट राइटिंग है उन सब का फॉर्मेट क्या क्या होता है उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, ताकि ये जब आपको फॉर्मेट पता रहेगा तो आपको जो है ये सब करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो आप फॉर्मेट को अच्छे से पढ़ के जाएं, ऐसे का फॉर्मेट क्या है, लेटर का फॉर्मेट क्या है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या है, और सैल्यूटेशन क्या होता है, आई पर्सनल एक्सपीरियंस यूज के लिए होता है, किस चीज के लिए होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 22वां क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें दिया है टू क्वेश्चन करने हैं आपको, एक एक सेंटेंस में लिखना है। टू होम डू यू राइट अ जॉब एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन किसको लिखते हैं। व्हाई एंड व्हेन इज अ लेटर टू द एडिटर रिटर्न, किसी एडिटर को लेटर कब और क्यों लिखा जाता है। व्हाई इज एड्रेस रिटर्न इन अ लेटर, लेटर में एड्रेस क्यों लिखा जाता है वो आपको बताना है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप करने हैं। सेक्शन ई दिया है, ऑप्शन इसमें 2 होते हैं, एक ऑप्शन ये है इसमें है इंग्लिश फॉर रिसेप्शनिस्ट, और दूसरा वाला पार्ट होता है हमारे पास, सेकंड पार्ट कहाँ पे है इसका, सेकंड पार्ट होता है ईएसपी फॉर ऑफिस यूज। तो मर्जी आपकी, कोई इनमें 2 में से कोई भी आप एक पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो जो आपका जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको हम देखेंगे। इसमें आपको दिया है कि रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, चूज द सुटेबल आंसर। इसमें भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड अ रिसेप्शनिस्ट हैव टू मैनेज अपॉइंटमेंट इफेक्टिवली। एक रिसेप्शनिस्ट के पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ताकि वो अपने जो अपॉइंटमेंट है उसको अच्छे से मैनेज कर पाए, ठीक है। रजिस्टर ऑफ कॉलर्स, एन अपॉइंटमेंट डायरी, अ लिस्ट ऑफ स्टाफ ऑन लीव ऑन टूर, अ लिस्ट ऑफ स्टाफ ऑन लीव, ये सब आपके पास ऑप्शन दिए हैं। एक ऑप्शन भी सही हो सकता है, मल्टीपल ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, यहाँ पे ABCD आप चूज कर सकते हैं। फिर नीचे दिया है वाई इज अ फ्रेंडली टोन ऑफ वॉइस इंपॉर्टेंट फॉर अ रिसेप्शनिस्ट, क्यों जरूरी है कि रिसेप्शनिस्ट जो रिसेप्शनिस्ट है वो एक फ्रेंडली टोन में जो है बात करे, ठीक है, वो आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, आप ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं, सही ऑप्शन क्या हो सकता है। फिर इसके अंदर ही भी चॉइस दी है व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट शुड बी अवेलेबल ऑन रिसेप्शनिस्ट डेस्क, जो रिसेप्शनिस्ट है उसके टेबल पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिया है क्वेश्चंस, सॉरी ऑप्शंस दिए हैं, आप उसमें से चूज कर सकते हैं क्या क्या हो सकता है उसके टेबल पे। फिर यहाँ दिया है नेक्स्ट कन्वर्सेशन दी है एक, ठीक है, और आपको जो है सही रेस्पॉन्स चूज करना है इसमें से, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ये आपका सब कम्युनिकेशन दिया हुआ है, आपको इसमें सही सही जो ऑप्शन है वो चूज करने हैं। फिर 25वां क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड चूज द सुटेबल आंसर, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, सही जो आंसर है वो बताना है। व्हाट इज द वन इंपॉर्टेंट स्किल फॉर रिसेप्शनिस्ट टू हैव, रिसेप्शनिस्ट की एक इंपॉर्टेंट स्किल्स कौन सी होती है वो आपको बताना। टाइपिंग स्पीड हो सकती है, या इफेक्टिव कम्युनिकेशन, डेटा एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग में से कौन सा आपको सही लगता है वो आप बता सकते हैं, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, व्हाट शुड अ रिसेप्शनिस्ट डू इफ आस्क्ड टू पास ऑन अ नंबर टू समवन इन द ऑफिस, अगर रिसेप्शनिस्ट को बोला जाए कि जो है नंबर पास कर दीजिए ऑफिस में तो क्या करेगा, ठीक है। राइट इट डाउन ऑन स्टिकी नोट, उसको एक स्टिकी नोट पे लिखेगा, या फिर उसको भूल जाएगा, या फिर वो नंबर को रिपीट करेगा, या फिर वो
उसको इग्नोर करेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। जो आपका दूसरा ऑप्शन है ESP फॉर ऑफिस यूज में आपके पास भी अलग अलग क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। मैं वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ। ठीक है, सो आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, पीपल यूजुअली यूज शॉर्ट फॉर्म वाइल सेंडिंग ईमेल, सेलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर कम्युनिकेटिंग लेटर। तो कम्युनिकेटिंग लेटर का सही शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है टॉक टू यू लेटर, ऐसे करके। ओके, सो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉल्स। यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिए हैं कि ये जो ट्रू है या फॉल्स है। फिर हम आगे चलते हैं, यहाँ पे दिया है सेलेक्ट द राइट ऑप्शन फॉर टू बी पंक्चुअल टू विजिट द कंपनी यू आर गोइंग टू अपीयर इन इंटरव्यू। ठीक है, राइट ऑप्शन बताना है कि क्या चीज़ें हो सकती है जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, क्या क्या होना चाहिए। ओके, सो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और 25वां क्वेश्चन दिया है कि इसको भी आपको पढ़ना है। यू हैव टू राइट एन ईमेल टू श्री होटल्स टू कैंसिल होटल अकोमोडेशन। ठीक है, सेलेक्ट द पॉइंट फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये आपका दूसरा सेक्शन के सारे क्वेश्चन इसमें दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो आगे यहाँ पे दिया है आपका पार्ट बी। पार्ट बी में आपके पास है जो आपका बुक है। ठीक है, यानी कि अब आपके पास जो है आते हैं क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, लिटरेचर के क्वेश्चन आंसर आपके पास आते हैं। सो यहाँ दिया है क्वेश्चन, बोला गया है यहाँ पे कि आपको इनमें से कोई एक करना है। व्हाट डिड द पीजेंट्स डू टू गिव रिलीफ टू द ऑथर्स मदर। ठीक है, ऑथर जो लेखक की माँ है उसको रिलीफ देने के लिए जो है पीजेंट्स ने क्या किया। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आपका वो लिया गया है आपका नाइट ऑफ स्कॉर्पियन चैप्टर से। फिर आता द पोएट एक्सप्रेसेस हिज चॉइस थ्रू अ सिंबल रोड, हाउ इट सिग्निफाइज इन हिज लाइफ। और ये क्वेश्चन है आपका द रोड नॉट टेकन से। ठीक है, तो ये चैप्टर बड़े आप ध्यान में रखिए क्योंकि ये चैप्टर जो है फिर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दोबारा से इसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं, रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, तो इन चैप्टर्स को आप अच्छे से पढ़ें, इनके क्वेश्चन आंसर अच्छे से आप याद करें, समझे, और तब आपको जो है पेपर में आसानी होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई डज द पोएट रविंद्रनाथ टैगोर रेफर टू द हेवन ऑफ फ्रीडम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। तो इस चैप्टर से ये क्वेश्चन दिया गया है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो जो है हेवन ऑफ फ्रीडम को किस चीज से रिफर करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं। ओके, फिर है व्हाट डिड द विलेजर्स डू व्हेन द स्कॉर्पियन स्टंग द पोएट्स मदर। लोगों ने, गांव वालों ने क्या किया जब जो स्कॉर्पियन है उसने जो है कवि की माँ को काट लिया। ठीक है, तो नाइट ऑफ स्कॉर्पियन से जो है ये क्वेश्चन है। फिर है ये, तो ये क्वेश्चन आपके पास 3 मार्क्स के हैं, एक 2 मार्क्स का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन में। इसमें दिया व्हाट वाज द वेपन दैट बाल्डियो यूज्ड टू कैरी एंड हु हैड मेड इट। डाइगर इन द टनल से क्वेश्चन आपको दिया गया, आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 में आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं जो कि आपके पास चॉइस है, कोई एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसमें दिया व्हाई डिड वेद प्रोटेस्ट विद क्राइस्ट व्हेन द आई ड्रॉप्स वर एडमिनिस्टर्ड माय सन विल नॉट बी अ बैगर। से ये क्वेश्चन आपको दिया गया है और क्वेश्चन आपका है 2 मार्क्स का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज बेलिडो वर्क्स एट द टनल। जो बेलिडो था उसका काम क्या था, टनल के अंदर वो क्या काम करता था। टाइगर इन द टनल से ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 30 में है हाउ डिड आराधना कम टू नो द ट्रूथ अबाउट हर। आराधना को उसके बारे में जो सच्चाई थी वो कैसे पता चली। आई मस्ट नो द ट्रूथ से ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। व्हाई डज द राइटर फील इट इज इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल एड्स। जो राइटर है उसको क्यों लगता है कि एड्स को कंट्रोल करना जरूरी है। ठीक है, फिर सेक्शन बी दिया है, यहाँ पे आपको दिया है एक नॉन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट। ठीक है, एक पैसेज दिया है और जो है आपको उसके जो है आंसर लिखने हैं। 31st क्वेश्चन में लिख दिया है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट व्हाट रोल डज ज्वेलरी प्ले इन कल्चर एंड ट्रेडिशन। ठीक है, ज्वेलरी का क्या रोल है भारतीय संस्कृति के अंदर। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा इस पैसेज में। ठीक है, फिर व्हाट आर द सम ऑफ द मटेरियल एंड जेमस्टोन कॉमनली यूज्ड इन ट्रेडिशनल इंडियन ज्वेलरी मेंशन इन द टेक्स्ट। ठीक है, कौन कौन सी चीजें हैं वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। फिर है यानी कि आपको जो आपको पास पैसेज दिया होगा उसमें से आपको जो है क्वेश्चंस करने हैं। तो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस के पास आ सकते हैं। एक और यहाँ पे जो है पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है। ठीक है, और जो है ये पैसेज के बाद फिर से आपके पास क्वेश्चंस हैं
दो मार्क्स के पास क्वेश्चन है। ये आपका अर्थक्वेक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके पैसेज को रीड करके आपको जो इसमें देना है। फिर आपका 36 क्वेश्चन, इसमें आपको दिया है एक पैसेज और आपको पैसेज पढ़ के उसकी लिखनी है समरी। ठीक है, यहाँ पे एक पैसेज दिया है, इसको आप लिख सकते हैं और इसकी आपको समरी लिखनी है। ये है आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और इसी में ऑप्शन दिया है, एक और आपके पास पैसेज है, इसको आप पढ़ सकते हैं और इसकी जो समरी आप लिख सकते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। फिर सेक्शन सी में आता है आपके पास ग्रामर का पोर्शन। ग्रामर में आपको लिखना है पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब्स, आपको उसमें भरनी है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, द मीटिंग्स ऑफ व्हेन इवन देयर टू यूज बी एडमिनिस्ट्रेशन emergency. Rajesh gift a pen by his uncle when he used to visit him. ये है आपका 2 मार्क्स का। फिर आगे 38 क्वेश्चन, वो भी आपका 2 मार्क्स है। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। आस्क मी हैव यू सीन माई हैट, श्याम सेड आई हैव कंप्लीटेड द वर्क। फिर है आगे 39th क्वेश्चन, उसमें दिया है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग द कनेक्टर। ठीक है, इसका इस्तेमाल करना है बिकॉज जोड़ के इन दोनों को कनेक्ट करना है। वी कुड नॉट ड्रिंक द मिल्क बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट। ठीक है, ऐसे करके आपको करना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है फंक्शनल एंड राइटिंग स्किल। अब आपको लिखना है, यहाँ पे क्या है दिया हुआ, एक लेटर लिखना है मैनेजर ऑफ डेल कंपनी के मैनेजर को न्यू दिल्ली में, ताकि वो डिलीवर जो है टाइम से कर दे आपका ऑर्डर को। ठीक है, वरना ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। तो ये आपका है लेटर आपको है 3 मार्क्स का दिया हुआ। फिर है आपके पास अटेम्प्ट 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन करना है, गिवन बिलो जम्बल्ड मेमो, पुट द सेंटेंस इन द राइट ऑर्डर एंड रीराइट द मेमो। तो यहाँ पे एक मेमो दिया गया है, उसको आपको फिर से सही से लिखना है। ठीक है फिर है नीचे बी वाला पार्ट, ही वाज सेक्रेटरी ऑफ एएनएम डिपार्टमेंट अपार्टमेंट नागपुर, राइट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। यहाँ पे आपको नोटिस दिया हुआ है। ठीक है, नोटिस का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, बाकी आप क्वेश्चन से आपको चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, बस 30 वर्ड में लिखना है आपको नोटिस। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है एक क्वेश्चन करना है इनमें सब में से। यहाँ पे आपको दिया है ये यहाँ पे आपको लिखना है रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट लिखनी है। फैसिलिटीज अवेलेबल इन द कैंपस लाइक द कॉन्फ्रेंस हॉल। तो ये क्वेश्चन आपका रिपोर्ट लिखने के लिए है। इसको आपको लिखना है 120 से 150 वर्ड में। फिर है यहाँ पे नेक्स्ट हमें दिया है आर्टिकल। एक आर्टिकल लिखना है ऑन द टॉपिक स्पोर्ट्स इन अवर लाइफ फॉर द लोकल डेली। ठीक है, लोकल डेली के लिए आपको एक आर्टिकल लिखना है न्यूज़पेपर के लिए, जो कि आपको लिखना है 150 से 200 वर्ड में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। इसमें दिया है ऑप्शन फर्स्ट, इंग्लिश फॉर रिसेप्शनिस्ट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमने पूरा का पूरा जो है ये क्वेश्चन पेपर ही देख लिया है। ठीक है, सो बाकी चीज़ें सेम ही हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। जितने बच्चे क्लास 12 के अंदर इंग्लिश में स्टडी कर रहे हैं, इंग्लिश जो सब्जेक्ट उनके पास है, सो आप जो है उसको इस प्रकार से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आप जो है अच्छे नंबर जो है वो स्कोर कर पाएँ। ठीक है, और जो है अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको जो है और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किसी पेपर को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना नेक्स्ट चाहिए। वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल